पटना में खान सर और फायरिंग विवाद में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि खान सर ने ही अपने गार्डों से फायरिंग करवाई थी। खान सर के कहने पर चली थी गोलियां और दो गार्डों ने दो राउंड फायरिंग की थी। खान सर के गार्ड ने इस बाबत पुलिस के सामने गिरफ्तारी के बाद यह बयान दिया है। खान सर ने कहा कि गोली चलाओ, मैं देख लूंगा। इसी बयान के आधार पर दर्ज हुआ है पूरा मामला। यानी पटना में खान और ज्ञान की लड़ाई में अब नए मोड़ पर यह पूरी लड़ाई पहुंच गई है। खान सर ही वो पहले व्यक्ति थे जो इस पूरे विवाद में गोली वाला एंगल लेकर आए थे। बाद में वो गोलीकांड से पलट गए। उसके बाद शिकायत हुई, शिकायत के बाद गार्डों की गिरफ्तारी हुई और गार्ड जब पकड़े गए तो पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे पटना का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार जुड़ गए। रुपेश, जिस बात का जिक्र दोपहर में 1 बजे आपने किया था कि खान सर के गार्डों ने यह खुलासा कर दिया है, पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि खान सर ने कहा था गोली चलाओ, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। यह एक शिक्षक की भाषा है, यह सबसे बड़ा सवाल। गोली चली है और फैजल खान उर्फ खान सर के गार्ड ने खान सर के आदेश पर गोली चलाई है और इसके पुख्ता सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। जब बाहर हंगामा हो रहा था, खान सर अपने निजी सुरक्षा गार्डों के साथ बाहर आए और 2 सुरक्षा गार्ड जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन दोनों को कहा कि देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ, जो होगा मैं समझ लूंगा। और ये आदेश एक शिक्षक का है। वो शिक्षक जो अपने हजारों छात्रों को ज्ञान बांटता है, वो ईंट पत्थर चलता है और उसमें वो कहता है कि देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ, जो होगा मैं समझ लूंगा। इसीलिए मैंने दोपहर में ही ये कहा था कि खान सर के आदेश पर ही गोलियां चली थी, यानी गोलियां चलवाई थी खान सर ने, लिहाजा उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। और ये किसी शिक्षक का व्यवहार नहीं हो सकता है, ये किसी शिक्षक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह से और शुरू से भ्रम फैलाने को लेकर के, दहशत फैलाने को लेकर के, अपने छात्रों को भड़काने को लेकर के कभी गलत बयानी कर रहे हैं। पड़ोस के जो ज्ञान बिंदु सेंटर है उसका नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन शुरू में ही उन्होंने कहा कि गोलियां चली हैं और मेरे बगल के जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने गोलियां चलाई हैं। गोलियां चली, खान सर के आदेश पर बयान दिया, बगल के कोचिंग वालों ने गोलियां चलाई हैं। खान सर इतने मुतमईन थे कि गोलियां चली हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके सामने गोलियां चली हैं। और वाकई वो ऐसा कहें भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके सामने ही सिर्फ गोलियां नहीं चली हैं, बल्कि उनके कहने पर, उनके आदेश पर गोलियां चली हैं। और ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है जब एक शिक्षक कहता है गोलियां चलाओ, जो होगा मैं समझ लूंगा। अब ये जो शब्द है कि जो होगा मैं समझ लूंगा, अरे कैसे समझ लेंगे? बिल्कुल रुपेश, और पैसा, पावर, फेम, ये तीनों जब सामने एक व्यक्ति पर आ जाता है तो कुछ भाषा उसकी ऐसी बदलती है। लेकिन इसमें 2 बातें, एक बहुत सबसे बड़ी बात रुपेश ये है कि पहले आपने गोली चलवाई, फिर गोली की घटना को स्वीकार किया, फिर बाद में आपने बरगलाया, फिर इस बात से इनकार किया, और इसके बाद पुलिस, मीडिया लगातार ये सवाल पूछती रही कि किसने गोली चलाई, किसके कहने पर हुई। इसके बारे में आपने अभिनवता जताई। मतलब आप प्लान्ड वे में सब कुछ कर रहे थे, और पहले आप करवाते हैं, फिर बात इनकार करते हैं, और फिर गोलमोल जवाब देते हैं। इन सबसे जाहिर क्या हो रहा है, पूरा मामला क्या है? देखिए, इसके अलावा एक बात भी और बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पुख्ता है कि ये कोचिंग के गार्ड नहीं थे, ये फैजल खान के निजी सुरक्षा गार्ड हैं। और ये पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि खान सर से जब कल दिन के 1:30 बजे पुलिस वालों ने जब पूछताछ की है, कदम कुआं के थाने की पुलिस जो है वो खान सर से भी पूछताछ कर चुकी है। और पूछताछ में फैजल खान ने खुद ये स्वीकार किया है कि ये हमारे निजी सुरक्षा गार्ड हैं। जो अब तक ये भी बरगलाने की कोशिश हुई कि ग्लोबल जो स्टडीज सेंटर है उसके ये गार्ड हैं, ये कोचिंग के गार्ड नहीं हैं, ये फैजल खान के निजी सुरक्षा गार्ड हैं। और निजी सुरक्षा गार्डों ने भी कहा है, और उनका लाइसेंस कहां से मिला है, नोएडा की कौन सी एजेंसी है, वो तमाम बातें खुलकर सामने आ गई हैं। हथियार कहां से मिला है, शुरू से ही इसमें फैजल खान ने भ्रम फैलाने, झूठ बोलने। अब जल्दी से रुपेश ये बताइए कि जो मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है, जो मामला दर्ज हुआ है इस पूरे मामले में, उसमें धाराएं कौन कौन सी है? कितनी संभावना है कि खान सर पर इस तरह के प्लान्ड वे में गोली चलवाना, झूठ बोलना, बरगलाना, इन तमाम मामलों में क्या गिरफ्तारी की संभावना बनती नजर आ रही है? क्या गिरफ्तार हो जाएंगे फैजल खान उर्फ खान सर?
देखिए, पुलिस ने कहा है कि सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। सुसंगत धाराएं यानी कि उसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में दहशत फैलाने के उद्देश्य से, ये जो शब्द मैं आपको यहाँ पर नरेट कर रहा हूँ कि आम जनों में दहशत और भय फैलाने के उद्देश्य से गोली चलवाई है फैजल खान ने, इसलिए सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जाए। किसने पत्थर चलवाया, अगर खान सर ने ये FIR दर्ज किया है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो संस्थापक हैं उनके आदेश पर पत्थर चले हैं, तो पत्थर चलाने वाला अगर जेल जा सकता है, गोली चलाने वाला भी जेल में गया है, तो गोली चलवाने वाले के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। और पटना के SSP ने भी बयान दिया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, अभी कुछ देर पहले कार्तिकेय शर्मा जो पटना के SSP हैं उन्होंने भी कहा है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, यानी कि अगर पत्थरबाजी वहां पे हुई है, पोस्टर फाड़े गए हैं और उसके आरोप में अगर जो रंजन हैं वो अगर जेल गए हैं, जो ज्ञान बिंदु के जो संचालक हैं, मुख्य कर्ता धर्ता, वो जेल गए, उनके 2 सहयोगी जेल गए, उनका कहीं जिक्र नहीं आया है कि उनके आदेश पर पत्थर चला है। लेकिन जिसके आदेश पर पत्थर चला वो जेल गया है, तो फैजल उर्फ खान सर के आदेश पर गोली चली है। ये बात अब पुख्ता हो चुकी है कि खान सर ने कहा था कि गोली चलाओ, जो होगा मैं समझ लूंगा। तो इस तरह का आदेश देने वाले के खिलाफ अगर FIR किया है। तीसरे आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर हैं। 2 आरोपी हैं जो गार्ड हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रदीप और तलबेर सिंह, और तीसरे जो आरोपी हैं वो हैं फैजल खान उर्फ खान सर। यानी कि तीसरा जो नेम्ड FIR हुआ है वो फैजल खान के खिलाफ हुआ है। और पुलिस ने अपने FIR में कहा है कि आम जनों के बीच सार्वजनिक रूप से गोली चलवाकर भय और दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये गोलियां चलाई गई हैं, लिहाजा सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। अब बुरी तरह से फंस गए हैं फैजल खान उर्फ खान सर, जो अपने क्लास में भी आज अपने क्लास में कह रहे हैं कि उन पर माला चढ़ा दिया जाए, कफन चढ़ा दिया जाए। छात्रों से कह रहे हैं कि आत्मरक्षार्थ गोलियां चली हैं, इसके बाद कोई गार्ड रक्षा के लिए गोली नहीं चलाएगा। यानी कि पहले भी उन्होंने छात्रों को भड़काया। आज की तारीख में भी जब उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, उसके बाद भी वो क्लासरूम में, अरे भाई बच्चों को आप शिक्षा दीजिए ना, आपको लोग खान सर कहते हैं। आज की क्लास उनकी यही थी कि उनके ऊपर लोग माला चढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने कैसे गोलियां चल। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल रुपेश यही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्ञान बिंदु के जो ओनर हैं उन पर अगर पत्थरबाजी के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर एक शख्स के कहने पर गोली चलाने वाले जो गार्ड हैं वो जब ये बयान दे रहे हैं तो कितनी संभावना बन रही है कि खान सर पर भी मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रुपेश, क्या इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद और यह खुलासा होने के बाद कि खान सर के गार्डों ने, जो उनके प्राइवेट गार्ड है, जो उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, उनके कहने पर हवाई फायरिंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं, अब जब यह बात सामने आई है तो क्या खान सर और उनके कैंप की तरफ से कोई सफाई पेश होती नजर आई है? अपने जो इंस्टीट्यूट है उसमें जिस तरह से वो बोल रहे हैं उसको छोड़कर क्या मीडिया से, क्या पुलिस से कोई बातचीत, कोई सफाई, कोई एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से? देखिए, जैसे ही उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ उसके बाद से उन्होंने अधिवक्ताओं की फौज खड़ी कर ली है और वो उनसे लगातार उन्होंने मंत्रणा की, क्योंकि उनको पता चला कि पुलिस की टीम भी तैनात कर दी गई है, पुलिस की टीम ने क्वेश्चनायर तैयार किया है और ये भी उनको पता है कि उनके गार्ड ने क्या बयान दिए हैं, क्या उन्होंने आदेश दिया था और FIR में क्या बातें दर्ज हैं कि उन्हीं के आदेश पर गोलियां चली हैं। लिहाजा अब उन्होंने मंत्रणा भी शुरू कर दी है और किसी भी समय पटना पुलिस की जो टीम गठित की गई है वो टीम उनसे पूछताछ कर सकती है। आप याद कीजिए, कल भी जब पटना पुलिस की टीम गार्डों से पूछताछ करने गई थी, पहचान करने गई थी, लेकिन उसके बाद से हथियार के साथ जो गोलियां जो बरामद हुई उनके साथ उन दोनों गार्ड की गिरफ्तारी कर ली गई। लिहाजा अब आज फिर से खान सर से भी पूछताछ होगी और उस पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, पुलिसिंग पर कोई सवाल नहीं है। कार्तिकेय शर्मा जो SSP हैं वो अपने भाषा में कह रहे हैं कि जो सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हुआ है तो पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि गोली चलाने वाले गिरफ्तार हो गए हैं, पत्थर चलाने वाले भी गिरफ्तार हैं और पत्थर कथित रूप से चलवाने वाले। बिल्कुल रुपेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्थर चलाने वाला शख्स अगर उसके आदेश पर गिरफ्तारी हो सकती है तो खान सर पर भी अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिलहाल पुलिस उनसे जल्द इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया रुपेश इस जानकारी के लिए।